क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में लिए गए फैसले हजारों मील दूर कैसे प्रतिक्रियाएं पैदा कर सकते हैं? भारत के गृह मंत्री ने ऐसा क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे कनाडा में इतनी तीव्र प्रतिक्रियाएं हुई हैं? आज हम इस दिलचस्प विषय पर गहराई से उतरते हैं। हाल ही में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण कानून पेश किए हैं जिनसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गर्मागर्म बहस छिड़ गई है। लेकिन ये कानून क्या हैं और ये विशेष रूप से कनाडा में अशांति क्यों पैदा कर रहे हैं? आइए जानें। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहले पेश किए गए विवादास्पद कृषि कानूनों के बाद विरोध शुरू हुआ, जिसके कारण व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अब इन नए कानूनों के साथ दांव और बढ़ गया है। मुद्दे की असली वजह क्या है? मामले की जड़ 1987 में भारत और कनाडा के बीच हुए उस लंबे समझौते के इर्द गिर्द घूमती है, जिसकी अब जांच की जा रही है। बढ़ते तनाव पर इस संधि का क्या प्रभाव पड़ सकता है? एक महत्वपूर्ण बदलाव है इंडियन सिटीजन सिक्योरिटी एक्ट का लागू होना। इस कानून का उद्देश्य कानूनी व्यवस्था में खामियों को दूर करना है, खासकर उन अपराधियों के संबंध में जो इन खामियों का फायदा उठाते हैं। भागने वालों के लिए इसका क्या मतलब है? नए प्रावधानों के तहत अगर कोई अपराधी भारत से भाग जाता है तो उस पर तब भी आरोप लगाए जा सकते हैं, भले वह देश के बाहर ही क्यों न हो। यह अभूतपूर्व है। यह अनिवार्य रूप से कानूनी परिदृश्य को बदल देता है। लेकिन क्या यह अपराध को रोकने के लिए पर्याप्त है या केवल नियंत्रण का एक साधन है? कनाडा की प्रतिक्रिया आलोचनात्मक रही है। अपनी सीमाओं के भीतर काम करने वाले आपराधिक नेटवर्क के आरोपों के साथ कनाडा सरकार दबाव का सामना कर रही है। हाल के दावों से पता चलता है कि कनाडा उन गैंगस्टरों को आश्रय दे रहा है जो दोनों देशों की उदारता का फायदा उठाते हैं। कनाडा को कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? जगमीत सिंह सहित कनाडा के नेताओं ने उन नीतियों की वकालत करके सुर्खियां बटोरी हैं जो स्थानीय चिंताओं को प्रतिध्वनित करती हैं। फिर भी उनके कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में सवाल खड़े करते हैं। क्या वे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर स्थानीय वोटों को प्राथमिकता दे रहे हैं? जैसे जैसे तनाव बढ़ता है, क्या इससे राजनयिक संबंधों में तनाव आ सकता है? क्या इन अंतर्राष्ट्रीय दबावों के जवाब में कनाडा की आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार होगा? अंत में इन कानूनों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निहितार्थ विशाल और जटिल हैं। नागरिकों के रूप में हमें इस बारे में जानकारी रखना महत्वपूर्ण है कि ये परिवर्तन हम सभी को कैसे प्रभावित करते हैं। हम आपसे सुनना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लागू किए गए बदलावों के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप कनाडा के नेताओं द्वारा उठाए गए कदमों से सहमत हैं? कृपया नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और भी आकर्षक सामग्री के लिए।